अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, चलो हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ने लगेगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाइयों, बहुत दिन हो गए, हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। हर साल की तरह हमें समंदर से ही पानी की प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछले साल हमें दूर से पानी लाने में बहुत परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में से पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाना। अगर मुझे पास वाले जंगल में कहीं पर पानी मिल गया तो अगले साल हमें पानी की खोज करने के लिए दूर समंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। तो फिर क्या था, सभी बादलों ने आपस में बातचीत करके जो फैसला किया था उस फैसले पर काम करने के लिए निकल पड़े। मैं तो निकल पड़ा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे पानी मिल जाए, नहीं तो दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। मुझे कैसे भी करके पानी की खोज करनी ही पड़ेगी। दिन भर बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। अब बादल परेशान होने लगा। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं कल सुबह होते ही समंदर की तरफ पानी पीने के लिए चला जाऊंगा। मैं दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे बहुत लंबी यात्रा भी करनी है, इसीलिए मुझे अब रात भर किसी पेड़ पर आराम करना होगा। ऐसा सोचकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। ये बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते बहुत मुलायम हैं। इस पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर बादल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर इधर लाडो चिड़िया अनाज लेकर घर की तरफ लौट रही थी। उसके बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। लाडो चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसीलिए वो उसे घूरे जा रहे थे। मम्मी, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो एक पंछी है? अरे नहीं बच्चों, वो कोई पंछी नहीं, एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वो इसी बादल से आ रही थी। मम्मी, बादल नहीं होंगे तो क्या बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादल पानी की जरूरत पड़ती है, तभी वो बारिश कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें ऊपर से सुन रहा था। वो उनकी तरफ देख रहा था। मम्मी, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बेटा, वो थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। तीनों उसके पास आ गए। अरे, जब हम आपको दूर से देखते हैं तब हमको लगता है कि सारे बादल बर्फ से बने होते हैं, पर तुम तो किसी सूखे कपास की तरह लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, तुमने जैसा सोचा है हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस साल बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस साल बारिश अवश्य होगी और वो भी बहुत ज्यादा। बाकी सारे बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। अगले साल हमें दूर तक यात्रा न करनी पड़े, इसीलिए मैं पास वाले इलाके में पानी की खोज कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैंने सारी दिशाओं में खोज की, परंतु मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए मैं पश्चिम की तरफ बहुत दूर तक नहीं जा सका। अगर मैं बहुत दूर तक जाता तो मुझे समंदर की तरफ जाने में बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता। बादल भैया, हम जंगल के सारे पंछी पश्चिम इलाके वाले नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं कल ही सुबह जाकर वहाँ से पानी पी लूंगा।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। मैं सारे पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसीलिए हम सभी बादलों ने यह निर्णय लिया है कि इस साल बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे, ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पंछियों को पानी की कोई समस्या ना हो। इसीलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि आप सभी पंछी अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर बनाएं। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जंगल के सारे पशु पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सारे बादल समंदर तक पहुँच चुके थे। अरे भाइयों, क्या पता हमारे बादल दोस्त को पानी मिला भी है या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तेज बारिश करने का फैसला गलत साबित हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीना होगा और साथ ही साथ हमारे बादल दोस्त के हिस्से का भी पानी पीना होगा। अगर हमारे बादल दोस्त को पानी नहीं भी मिला तो उसकी जगह पर हम बारिश कर लेंगे। इधर दूसरे दिन सुबह जैसे लाडो चिड़िया ने बादल से कहा था कि पश्चिम की तरफ एक नदी है और उसमें बहुत सारा पानी है, वैसा ही बादल ने किया। बादल सुबह सुबह सारे पंछियों के नींद से जागने से पहले ही लाडो के घोंसले के पास वाले पेड़ से ही निकल पड़ा। सारे पंछी जाग गए। सुबह होते ही लाडो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे लाडो, कैसी हो तुम? बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं राजा जी, बात ही कुछ ऐसी है। 1-2 दिन में हमारे जंगल में तेज बारिश होने वाली है। उस वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? लाडो पिछले रात की सारी घटना राजा जी को बताती है। राजा जी को लाडो चिड़िया पर भरोसा था। लाडो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बताओ, अब आगे क्या करना है? राजा जी, चाहती तो मैं एक एक करके जंगल के सभी पंछियों के घर जाकर ये बात बता सकती थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हमें हमारे जंगल के सारे पंछियों को ये बात बतानी है कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। इसीलिए सभी पंछियों को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाने होंगे। ठीक है लाडो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाता हूँ और उसे ये बात सारे जंगल में फैलाने के लिए कहता हूँ। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। जी महाराज। राजा जी ने सिपाही पक्षियों को सारी बातें बता दी। थोड़ी देर बाद सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने पूरे जंगल में ये बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, खबर मिली है कि आने वाले 2-3 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए राजा जी ने सारे पंछियों को ये सूचना दी है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बना ले, ताकि बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके। जंगल के सारे पंछियों ने राजा जी के सूचना को मानकर अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन मीनू मौसी ने राजा जी की बातों को नहीं माना। ये राजा भी ना पागल है, पागल। इसे कोई भी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। तभी लाडो चिड़िया मीनू मौसी के पास आ जाती है। अरे मीनू मौसी, अभी तक आपने अपना घोंसला शिफ्ट नहीं किया। क्या आपको सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? अरे काहे का सूचना पक्षी और काहे की सूचना, सब बकवास है। हमारे राजा को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की बातें करता रहता है। उसे ये बात किसने बताई कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है? वो कोई जादूगर है क्या? क्या उसे कोई आत्मज्ञान हुआ है जो कुछ भी बोले जा रहा है? पागल कहीं का। अरे मीनू मौसी, ऐसा नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं कि लाडो चिड़िया ने मीनू मौसी को भी सारी बातें बता दी। छे, मैं नहीं मानती ये सब। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। मुझे भी देखना है कि कितनी तेज बारिश होगी। इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया मैं ही हूँ। मैंने तुम सबसे ज्यादा बड़े बड़े बारिश के मौसम देखे हैं
और उन्हें झेला भी है। मैं बहुत बार बाढ़ में डूब भी चुकी हूँ और उससे बची भी हूँ। ठीक है मौसी, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा घोंसला अकेले ही ले जाना होगा। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना। लाडो मीनू मौसी के घोंसले से निकल पड़ती है। सारे पंछी एक एक करके अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छा गए। आसमान में समंदर की तरफ जो बादल पानी पीने के लिए गए थे वो एक एक करके इकट्ठा होने लगे। पश्चिम की तरफ पानी पीने के लिए जो बादल गया था वो भी आ गया। अरे साथियों, तुम सब इतना ज्यादा पानी पीकर क्यों आ गए? अरे भाई, हमने सोचा कि जंगल में तुम्हें कहीं पर पानी नहीं मिला तो हमारा इस साल तेज बारिश करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए हम तुम्हारे हिस्से का भी पानी पी कर आ गए। अरे साथियों, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब तेज बारिश करते हैं। सारे बादलों ने मिलकर जंगल में तेज बारिश करनी शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में लगातार तेज बारिश चलती रही। इस वजह से जंगल में बाढ़ आ गई। जिन जिन पंछियों ने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर लगाए थे वो तो बाढ़ के पानी से बच गए, लेकिन इधर मीनू मौसी के घोंसले में पानी भरने लगा और थोड़ी ही देर में मीनू मौसी का घोंसला बाढ़ की पानी में बहने लगा। मौसी घोंसले से बाहर आ गई। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा घोंसला डूब गया। मीनू मौसी घबराते हुए लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। लाडो, अरे ओ लाडो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मैं बाहर भीग रही हूँ। लाडो ने घर का दरवाजा खोल दिया और मीनू मौसी को अंदर ले लिया। देखा मौसी, मैंने कहा था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। थोड़ी देर बाद पानी और ऊपर तक चढ़ने लगा। आखिर पानी लाडो के घोंसले तक पहुंच ही गया। अरे बाप रे, मैंने तो मेरा घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। अगर पानी मेरे घोंसले तक आ गया है तो इसका मतलब है तो बाकी के पंछियों के घोंसले डूब गए होंगे। सारे पंछी अपने अपने घोंसले छोड़कर एक ऊंचे पेड़ के डाली पर जाकर बैठ गए थे। लाडो, उसके बच्चे और मीनू मौसी उनके पास चले गए। 4 दिन तक लगातार बारिश चलती रही। फिर धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। बड़े पंछी भूखे प्यासे रह सकते थे, लेकिन छोटे पंछियों का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। लाडो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी वो लाडो चिड़िया के पास आ गया। बादल भाई, आपने तो कहा था कि तेज बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है ये नहीं बताया था। अरे चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो। हुआ यूं कि बादल ने सारी बात लाडो को बताई कि कैसे दूसरे बादलों ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। लेकिन अब आप ही बताइए, हमारे घोंसले तो पानी में बह चुके हैं। हम कब तक पेड़ पर यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे? जंगल में अभी भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने सारे पंछियों के लिए अपने कपास से छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया रानी, जब तक जंगल का पूरा पानी कम नहीं होता तब तक तुम इस बादल के घोंसले में रह सकती हो। जब पानी उतर जाएगा तब तुम इस घोंसले को छोड़ देना, ये अपने आप मेरे पास वापस लौट आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, लेकिन हम सबको बहुत भूख लगी है। अरे मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैंने हर एक बादल के घर में बहुत सारे फल रखे हैं। जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक तुम सब ये खा लो। बाढ़ का पानी कम होने तक सारे पंछियों ने मिलकर बादल के घोंसले का बहुत मजा ले लिया। दोस्तों, क्या आपको भी बादल से बने हुए घर में रहना अच्छा लगेगा?